चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक और चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है हम आपको बोलते जाते हैं और आंसर भी बोलेंगे, तो आप लिखते जाएंगे साथ में। ठीक है, अलग से पीडीएफ भी देंगे एक, मगर यहाँ पे हम बोल के लिखेंगे, बोलते जाएंगे और आप लोग लिखते जाएंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से शायद बनता है लिखते। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप लोग। घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आंसर, जब किसी एक वस्तु को दूसरी किसी वस्तु या सतह के ऊपर रगड़ा जाता है तो उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे घर्षण कहते हैं या घर्षण विद्युत कहते हैं। फिर से सुनना, जब किसी एक वस्तु को दूसरी किसी वस्तु या सतह के ऊपर रगड़ा जाता है तो उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे घर्षण कहते हैं या घर्षण विद्युत कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। चूंकि यह उत्पन्न आवेश सतह पर स्थिर अवस्था में रहता है, चूंकि यह उत्पन्न आवेश सतह पर स्थिर अवस्था में रहता है, अतः इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो घर्षण क्या है? घर्षण विद्युत, जब एक वस्तु को दूसरी सतह के ऊपर रगड़ते हैं तो उसे घर्षण बोलते हैं। 11th में पढ़ चुके हैं। और घर्षण के कारण अगर विद्युत उत्पन्न होती तो उसे क्या बोलेंगे? घर्षण विद्युत, जो कि हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदासीन वस्तु, धनावेश, ऋणावेश को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदासीन वस्तु, धनावेश, ऋणावेश को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालें, उदासीन वस्तु, हेडिंग डाल ली है आंसर में। हाँ, तो हेडिंग डालें उदासीन वस्तु, इसमें लिखें सामान्यतः किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ऐसे पदार्थ को उदासीन पदार्थ या उदासीन वस्तु कहते हैं। फिर अगली हेडिंग डालें ऋणावेश। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उत्पन्न होती है तो वह पदार्थ ऋणावेश कहलाता है। धनावेश, अगली हेडिंग है धनावेश। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न होती है तो वह पदार्थ धनावेशित कहलाता है। अब उदाहरण लिखेंगे अपन, धनावेश ऋणावेश लिखते हैं हम एक। तो ये रहे उदाहरण, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक कांच की छड़, ऋणात्मक आवेश में आएगा रेशम का कपड़ा, पॉजिटिव में ऊनी कोट, प्लास्टिक की शीट। तो यहाँ पे ये धनात्मक ऋणात्मक इस आधार पर लिखे गए हैं कि जब एक सतह को, जैसे कांच की छड़ और रेशम की कपड़े को अगर अपन रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव।
तो रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसमें पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो उसमें नेगेटिव। इसी प्रकार यूनिकोट और प्लास्टिक सीट। किसी वस्तु में आवेश के लिए उत्तरदायी कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात किसी वस्तु में आवेश के लिए उत्तरदायी कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे ही आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता के कारण आवेश उत्पन्न होता है। पहले जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ऋणावेश। तो आवेश के लिए उत्तरदायी कौन होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ठीक है, अधिक हो गए तो नेगेटिव, कम हुए तो पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।